हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो क्वार्टरली एग्जाम्स हुए, जिसका इंग्लिश के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा। यहाँ पर आपका जो पेपर्स जो हुआ था, ये 80 मार्क्स का आपका पेपर आया था, 3 घंटे जिसमें टाइम दिया गया था। तो यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन अंग्रेजी के पेपर का, क्लास 11th त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का हल हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था, अनसीन पैसेज का क्वेश्चन पूछा गया था। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रेशन ऑफ द पैसेज। चलो जान लेते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स, किस प्रकार से आपने इस पैसेज को सोल्व किया और आप इस पहले पैसेज में से कितने नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इन द पैसेज व्हाट इज द सिस्टम फॉर एसोसिएटेड। मीन्स यहाँ पर बच्चों आपको एसोसिएटेड शब्द का आपको सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी बताना है। एसोसिएटेड मीन्स होता है संबद्धता, तो उसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका कनेक्टेड। उसके बाद में यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि व्हाट डज इकोसिस्टम्स फंक्शनिंग रेफर टू इन द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा आपके, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपका द वे इकोसिस्टम्स ऑपरेट इन अ मेंटेन बैलेंस आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देख लेते हैं हम तीसरा प्रश्न, व्हाट डज द टर्म ऑफ ओमेंस। तो ओमेन शब्द का आपको यहाँ पर मतलब बताना है और यहाँ पर मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑन द पैसेज, यानी कि पैसेज के अनुसार बच्चों यहाँ पर आपको ओमेन शब्द का अर्थ बताना है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी दिए गए हैं, तो आपका करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से यानी कि आपका सही हो जाएगा, यानी कि साइन और इवेंट्स बिलीव्ड टू प्रेडिकेट द फ्यूचर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि आपका चौथा जो प्रश्न पूछा गया था, व्हाट सिंबॉलिक मीनिंग हैव बीन एसोसिएटेड विद बर्ड्स इन द डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि आपका सी ऑप्शन, यानी कि यूनिटी, फ्रीडम, पीस एंड होप आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं हम अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर पूछा गया था, इन एंशियंट ग्रीक विच बर्ड ऑफ एथन रिप्रेजेंटेड द रिन्यूअल ऑफ लाइफ। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, यानी कि डव या फाल्कन या स्वैलो या स्ट्रोक। तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से एकदम करेक्ट है, यानी कि स्वैलो। ठीक है, आइए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 6, व्हाट इज द एक्सप्रेशन टू बी द फ्री एज अ बर्ड इम्प्लाई। यानी कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया था, तो इसका करेक्ट और राइट उत्तर बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हैविंग विंग्स एंड फ्लाइंग एबिलिटीज, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वेर द swallows pre-received in the 18th century during autumns। तो आपका प्रश्न क्रमांक 7 जो है, प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, यानी कि दे वर बिलीव्ड टू माइग्रेट ऑफ वार्मर रीजन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि व्हाट पर्पस डिड मार्किंग हाउस विद पेंटेड स्ट्रोक्स सर्वे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि अनाउंसिंग द बर्ड ऑफ ए न्यू बेबी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 8। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। अगर देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया था आपका, इन वेरियस कल्चर्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग स्प्रिंग्स। तो यहाँ पर आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें भी 4 ऑप्शन से आपके प्रश्न क्रमांक 9 में पूछे गए थे, तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, यानी कि दे अनाउंस द एरियल ऑफ स्प्रिंग एंड नेचर्स रिबर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 आपका पूछा गया था, हाउ हैव माइग्रेट बर्ड्स बीन प्री-रिसीव्ड एज मैसेज ऑफ लाइफ। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 का सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से, यानी कि दे वर एसोसिएटेड विद द डूम एंड डिस्ट्रक्शन।
उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 11 में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट रोल डज बर्ड्स माइग्रेशन प्ले इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग। तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दे वेर बिलीव्ड टू ब्रिंग न्यूज ऑफ न्यू बर्ड्स एंड स्प्रिंग अराइवल्स। तो यहाँ पर आपका पहले जो ये 10 नंबर का पैसेज पूछा गया था, है ना, आपने कितने नंबर इसमें से प्राप्त करे हैं, या ओवरऑल पेपर्स में से आप जो 80 नंबर्स का आपका क्वेश्चन पेपर आया था इसमें से आप कितने नंबर प्राप्त करे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा आपका टाइटल और नोट्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने आपको क्लास में या इससे पहले कई बार इसको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने इसको समझा है तो निश्चित है कि यहाँ पर आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि आप यहाँ पर आराम से आप 4 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है इसमें आपने को यहाँ पर टाइटल देना था बच्चों, तो आपका जो टाइटल हो जाएगा सब्जेक्टिव ब्यूटी आपका टाइटल हो जाएगा, सब्जेक्टिव ब्यूटी आपका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप नोट्स की अगर बात करें तो आपको पॉइंट्स में आपको यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर करना था। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 3 यानी कि सेक्शन बी में यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल इको क्लब, यानी कि आप स्कूल इको क्लब के एक सदस्य हैं। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल, यानी कि आपके विद्यालय में पौधारोपण के लिए आपको एक सूचना पत्र के बारे में छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक सूचना पत्र तैयार करना था या लिखना था, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर ओआर में डिजाइन ए पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द नीड फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि दैनिक अभ्यास के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक पोस्टर प्रिपेयर करना था। और चाहे तो आप यू में यूज स्लोगन्स, नारे का यूज भी उसमें कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आपका पूछा गया था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव यू परमिशन टू गो ऑन ए टूर विथ योर क्लास टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। यू आर द अभिषेक शर्मा, आप अभिषेक शर्मा हैं और आप अपने प्राचार्य महोदय से टूर पर जाने हेतु बच्चों एक आवेदन पत्र लिखना था, जिसमें आप अपने प्राचार्य महोदय से परमिशन मांगते हैं कि आप टूर पर जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ओआर में आपका लेटर यानी कि समर वोकेशन, एक यानी कि गर्मी की छुट्टी की हेतु आप यहाँ पर एक समर वोकेशन का एक लेटर पूछा गया था, जो कि आपको यहाँ पर इसमें करना था। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में एक आर्टिकल लिखना था। यहाँ पर 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, इन तीनों टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर आपको आर्टिकल्स लिखना था। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक अगर देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 में ओआर में पूछा गया था, राइट अ रिपोर्ट गिविंग अ डिटेल्स अकाउंट ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे हेल्ड इन योर स्कूल, यानी कि यहाँ पर इससे भी संबंधित आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से यानी कि ग्रामर क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, वैसे अपने को इसमें एनी 5 वैसे करना थे, लेकिन यहाँ पर इसमें 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आपको एनी 5 करना था। जान लेते हैं इनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन, दे आर वाचिंग मूवी, तो यहाँ पर आर्टिकल्स का क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दे आर वाचिंग ए मूवी, यहाँ पर ए आर्टिकल्स आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट हेल्प, तो विदाउट एनी हेल्प यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, दे टू आर स्टूडेंट यस्टरडे, पास्ट की बात हो रही है, तो श्योर है बच्चों यहाँ पर आपका वी टू यूज होगा, मीन्स यहाँ पर आपका इसमें वेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हैज हैपेंड, क्या जानते हैं, है ना, क्या हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट और राइट उत्तर हो जाएगा व्हाट, है ना, यानी कि व्हाट आंसर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, द वेदर वाज कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा था, मौसम ठंडा था, किंतु देयर वाज वाइंड, किंतु हवा नहीं थी। तो यहाँ पर नो आपका सही आंसर हो जाएगा, एनो नो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फॉर द ग्रोसरी स्टोर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का सही और राइट उत्तर हो जाएगा अक्रॉस। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7, तो प्रश्न क्रमांक 7 में यहाँ पर शी आया है, इसका मतलब यहाँ पर इसमें वॉच का यूज होगा। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, डिरेक्टेड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चंस था, इसको आपको नेगेटिव में
चेंज करना था, यानी कि वी डिड। और आपका जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो वी सब्जेक्ट वैसा ही होगा। और यहाँ पर जो डिड नॉट, ये डिड है आपका V2 है, मैन वर्ब है, बट उसके पहले बच्चों आपको यहाँ पर डिडंट का यूज़ करना होगा और डिड से डू हो जाएगा, यानी कि वी डिडंट डू इट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यहाँ पर आपको रीअरेंज करना था। तो यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस बन रहा है, ये द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका इस प्रकार से आंसर बनेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर थर्ड देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक थर्ड में यहाँ पर आपको क्या करना था, करेक्ट द सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ पर इसमें फॉर का यूज हुआ है, मीन्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ही, और ही के साथ में हमें हैज बीन का यूज करना होगा। आई वी उदय के साथ में हैव बीन का यूज होता है, तो यहाँ पर ही आया था इसलिए हमने हैज बीन लगाया। और उसके बाद में स्लीपिंग आपकी मैन वर्ब है, स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, से आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको सो दैट का यूज करना था। तो यहाँ पर वेरी अगर आया है तो आपको बच्चों वैसे वेरी के स्थान पर आपको सो रिप्लेस करना है। तो ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि, और उसके बाद में सेंटेंस को दैट से जोड़ना है। ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह उसका शुल्क जमा नहीं कर सकता। उसके बाद में दैट ही कैन नॉट, ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट और कैन नॉट है, कैन नॉट पे हिज फीस, ये आपका पूरा उत्तर बन जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये आपका सही उत्तर होगा। आइए जान लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर पूछा गया था दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, आपका ऑलरेडी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर आप इसका पैसिव अगर बनाते हैं तो आपका सही उत्तर बन जाएगा फुटबॉल। और उसके बाद में इज, फुटबॉल इज बिंग, जैसे ही बिंग का यूज होगा और उसके बाद में मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म लग जाएगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा बाय देम। आंसर एक बार फिर सुन लीजिए, फुटबॉल इज बिंग प्लेड बाय देम, आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एनी 5 वैसे इसमें भी करना थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है, ऑलरेडी आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो चेंज अगर आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सब्जेक्ट वही रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा क्राइस, है ना, यानी कि यहाँ पर आपका ईडी के स्थान पर ईएस लग जाएगा फॉर मिल्क, है ना, फॉर मिल्क, ये आपका सही उत्तर होगा। आइए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक से पूछा गया था, जो कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से पूछा है। तो जान लेते हैं इसका आंसर। पहला क्वेश्चन से हूँ वाज कवर्ड विथ अ रेड शॉर्ट, यानी कि रेड शॉर्ट से किसको कवर्ड किया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द ग्रैंड मदर्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। Why did the birds not eat the breadcrumbs? भाई पक्षियों ने ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं खाए थे, क्योंकि बिकॉज दे वर मॉर्निंग, है ना, वे शॉक्ड में थे। उसके बाद में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी का मतलब यहाँ पर आप बताना है, यानी कि उसका मीन्स होता है कार्प्स मीन्स शव, ठीक है, डेड बॉडी का मीन्स होता है शव। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, लेखक बताना है कि लेखक कौन है, तो आपका खुशवंत सिंह आपका लेखक है। उसके बाद में देख लेते हैं द बर्ड, तो यहाँ पर आपका द वर्ड का सही आंसर बन जाएगा डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा। बच्चों आपकी पोयम से आपकी जो पोयम्स हैं उस पोयम्स का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया था द पोयम ऑफ अर्थ इज, तो ये आज हो जाएगा आपका रेन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैल्पेबल। तो इम्पैल्पेबल मीन्स होता है जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको क्लास में मैंने समझाया बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इम्पैल्पेबल का सही और राइट उत्तर हो जाएगा समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। विच पोयम लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो किससे लिया गया है, तो द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन से लिया गया है। जान लेते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
9 रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भी आंसर पैसेज पूछा गया था, हु इज द नरेटर ट्राइंग टू विजिट इन द स्टोरी, है ना। तो इस कहानी में जो आपका जो लेखक है वो कहानी में किस प्रकार से किसके घर की यात्रा करना चाहता है, तो वह द गर्ल्स मदर, यानी कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में हाउ ओल्ड इज द गर्ल, है ना, उस लड़की की उम्र बताना है जो आंसर्स द डोर ड्यूरिंग द नरेटर्स सेकंड विजिट, जब लेखक दूसरी यात्रा करते हैं तब वहां पर उसके दरवाजे पर आकर उसे बताती है, तो उसकी उम्र है अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद में यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है, व्हाई डज द नरेटर डिसाइडेड टू वेट फॉर द मिस्टर डॉर्लिंग्स इवन टफ सी नॉट एट होम, है ना। जब मिस्टर डॉर्लिंग्स इवन सी नॉट एट होम, है ना, जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो तब उन्होंने वहीं पर ठहरने का निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि वहाँ की उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरा जो प्रश्न पूछा गया था, यानी कि तीसरा प्रश्न वहाँ बी ऑप्शन से यहाँ पर इसका, यानी कि द नरेटर इज क्यूरियस अबाउट द पोसेशन एट द एड्रेस, यानी कि वह उसके पते को जानने के लिए बहुत ही, और उसके संपत्ति के पते को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट आर द पोसेशन द ऑथर इज रेफर टू, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, यानी कि सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। एंड थिंग्स एट द हाउस ऑफ हर मदर, है ना, यानी कि वह उसके घर माँ के घर की वस्तुओं के बारे में जानना चाहता था, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन संभावित बनते हैं। आई होप बच्चों आपने यहाँ पर आज के इस प्रश्न पत्र में अच्छा स्कोर किया होगा, ऐसा हम आशा और विश्वास करते हैं। आपने कितने स्कोर्स किया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इसी प्रकार के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, अगर और उन एग्जाम के संपूर्ण सॉल्यूशन अगर चाहते हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपको संपूर्ण 100% होल सॉल्यूशन आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।